हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे और आपका रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खूबसूरती से बीता होगा। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में भाई बहन हैं वो लोग मिले होंगे, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सा त्यौहार होता है, सबको चाहे लेट ही सही पर बहुत 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 बधाइयाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। और मैं रीडिंग क्यों नहीं लेके आ रही थी, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मेरे चोट लग रही है, दोनों ही अंगूठों पे चोट लग रही है, ठीक है। ये तो चलो मेहंदी लगा रखी है, दोनों ही अंगूठों पे चोट लग रही थी तो पूरा ही नाखून वो हो गया, तो इसलिए शफल करने की हालत में नहीं थी, सॉरी, दैट्स इट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक साइन के लिए है, हर एक आपका कोई भी धर्म मज़हब है, हर एक जेंडर के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं और कलेक्टिव एनर्जीज जो है वो टोटली रेजोनेट नहीं करती हैं, पर बहुत सारे लोगों से टोटली भी रेजोनेट कर जाती हैं, ठीक है। चलिए पॉजिटिव रहिएगा। स्टार्ट नाउ एंजल्स, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, ओके। चलिए इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी। बॉटम से है जस्टिस का कार्ड। पॉसिबल है कि आपके पर्सन किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो, साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पे डेविल, लवर्स एंड फूल एंड सन की एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो डेविल जो है एक नेगेटिव एनर्जीज को शो करने वाली, उनके सराउंडिंग कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या वो खुद किसी अगर लीगल सिचुएशन में स्टक है या किसी भी प्रॉब्लम में है जहाँ पे इनको जस्टिस की नीड है, जहाँ पे ऊपर वाले से जस्टिस मांग रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी में या किसी नेगेटिव रिश्ते में भी हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है थर्ड पार्टी में बहुत हैप्पी है, ठीक है, बट हो सकता है कि वो सिचुएशन स्टक हो चुकी है, वो उस सिचुएशन से खुद को बाहर ना निकाल पा रहे हैं। पॉसिबल है ऐसा भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन के सराउंडिंग बहुत सारी नेगेटिविटीज दिख रही हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इनको कर्मा इतना भयंकर, इतना भयानक कर्मा मिल रहा है कि अब ये ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है। देखिए एक 9 नंबर होता है, 9 नंबर, अगर आप उसको इस एंगल से देखोगे तो वो आपको 9 दिखेगा, अगर उस तरफ से देखोगे तो आपको 6 दिखेगा, ठीक है। हर किसी का एक चीज़ को देखने के ना 2 पहलू होते हैं। हमें लगे कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो हमें लगेगा कि नहीं इसने गलत किया, लेकिन सामने वाले को रियलाइज़ ही नहीं है, सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है, उसको लगेगा कि मेरी फ्रीडम पे रोक है, भाई मैं तकलीफ़ में हूँ, सामने वाला तकलीफ़ में नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज होती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया जा रहा है, बहुत तकलीफ में है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो इनका कर्मा हो सकता है। लवर्स की एनर्जी है, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी है इनके अंदर, ठीक है।
हो सकता है कि जब एक इंसान तकलीफ़ में होता तो उसे समझ आता है कि नहीं, मुझे किस तरफ क्या मिल रहा था, मुझे कितना केयर या कितना प्यार मिल रहा था, या मैंने उन चीज़ों को खो दिया है। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, ये चेक किया जाएगा कि अभी इनको समझ आ चुकी है क्या है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर खुद ही थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए लापरवाही दिखा रहे हैं। सन की एनर्जी है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एनर्जीज को क्लेरिफाई कर लें। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। शफल साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डेविल, Seven of Pentacles and the Empress, Hierophant, Seven of Cups and Three of Pentacles। ठीक है, आपके पर्सन जो है यहाँ पे जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है, ये हाथ पे हाथ रख के सिर्फ देख पा रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी के थ्रू इनको कर्मा मिल रहा है, चाहे थर्ड पार्टी इनकी मदर है, चाहे फादर है, चाहे वाइफ है, चाहे कोई भी है। इनकी मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न चल रही है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न में है आपके पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना कुछ लोग मिलके खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है, कुछ फैमिली मतलब इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे कुछ लोग मिलके गेम खेल रहे हैं। इनके साथ भी सब चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं जो इन्होंने करी हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके दिमाग में कुछ ओल्ड मेमोरीज भी हैं किसी को लेके। ठीक है, ओल्ड मेमोरीज भी हो सकता है किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ओल्ड मेमोरीज भी इनको परेशान कर रही हैं, जो भी इन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है वो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द लवर्स, द लवर्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि रिश्तों में वो मिठास, वो कड़वाहट हट जाए, वो मिठास पैदा हो जाए, या रिश्तों को कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जहाँ पे रिश्ते ये बैलेंस हो सकें। ठीक है, ये बढ़ना चाहते हैं उसकी तरफ। देखिए, ये एनर्जीज हो सकती हैं, ये फील कर रहे हैं। सबके पर्सन तो ऐसे नहीं होंगे, बट ऑलमोस्ट लोगों के ऐसे पर्सन के दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं। ये आ नहीं रहे हैं पर अभी सोच रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि आपकी वापसी हो। ठीक है, आप इनकी तरफ बढ़ो या फिर ये आपकी तरफ बढ़े, कुछ कोई ना कोई गिफ्ट लेके, कोई चीज़ें सुधारने के लिए कोई सॉल्यूशन लेके। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जीज जो है स्टक हैं, रुकी हुई हैं। ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद बढ़ना जो है वो अच्छा भी है कि नहीं है, सही रहेगा नहीं रहेगा। तैयारी कर रहे हैं लेकिन रुक रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि ये कनेक्शन ज़रूर फील कर रहे हैं यहाँ पे। इनको मेमोरीज जो हैं, आपकी जो भी यादें होंगी अच्छी ब्यूटीफुल, वो ज़रूर इनको परेशान कर रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द फूल, द फूल, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत क्लियर आ रहा है कि यहाँ पे जिनके ऊपर भी इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, जिनको भी इन लापरवाही के कारण एक रिश्ते में गए थे ये, ठीक है, ये गए हैं अभी भी फिलहाल। तो यहाँ पे वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी इनके ऊपर कंट्रोलिंग एनर्जी है, जो भी इन्हें कंट्रोल कर रही है किसी भी एंगल से, वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पे इनको फुली सपोर्ट मिले, फुली प्यार मिले, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर तरह से। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन,
द सन। ओके, देखिए रीडिंग बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो भी चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं, जो भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, या फिर जो भी मतलब बिजनेस में लॉस हुआ है, या कहीं इन्वेस्टमेंट की है उसमें लॉस हुआ है, जहाँ पे भी इनको कोई भी तकलीफ़ मिली है, जहाँ पे भी इनकी चीज़ें ख़राब हो गई टोटली, ये उन चीज़ों के लिए धीरे 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 करके स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और उन चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं लाइफ में। जस्टिस क्यों आया है प्रभु जी? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे ईश्वर जी? जस्टिस के लिए जस्टिस आ गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी भी लाइफ में एक लीगल सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन उसके लिए एक पॉजिटिव जो है चाहते हैं कि पॉजिटिव जो है डिसीजन इनके हक में आए, ठीक है। मतलब जो भी अगर इनके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो इनके हक में हो। किंग ऑफ कप्स, जहाँ पे भी इनको लगता है कि किसी ने इनको प्योर लव दिया है, ठीक है, दिल से चाहा है, ये उन रिश्तों में भी कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की दिक्कत क्या है कि वो आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, आपको वो आपको न्याय तो देना चाहते हैं रिश्तों में, लेकिन समाज के कारण, फैमिली के कारण, या कोई भी ऐसा कास्ट इशू या कुछ भी रिलीजन के कारण यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों के पर्सन जो है बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा अपना माइंड कर रहे हैं इसे। अगर इनके बच्चे हैं, ठीक है, तो ये अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं कि अब बस बहुत हो गया और अब बच्चों के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्या देखूंगी मैं? करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके? सॉरी, पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़। अभी मैं प्रेयर करूँगी, आप लोग भी दिल से प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मदद कीजिएगा। थैंक यू ऑल स्पिरिट्स एंड स्पिरिट्स, थैंक यू मदर, थैंक यू मदर रेकी, थैंक यू सो मच। सॉरी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू सो मच। वन मोर शफल एंड लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू। सेवन ऑफ सोल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं या कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन वही परेशानी आपको दोबारा झेलनी पड़ सकती है कि ये कब आके कब भागने की कोशिश करें, कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपको जब मैं बहुत डीप बातें समझाती हूँ तो आपको तकलीफ़ होती है, पर सच यही है कि जब तक इनका थर्ड पार्टी के साथ एक बैगेज जो भी है, कर्मा बैगेज, वो क्लियर नहीं होगा, ये परमानेंट आपकी तरफ नहीं बढ़ सकती, ठीक है। और उन चीज़ों के लिए आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट इन दी सेंस, जैसे कि मान लीजिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप जो है पॉजिटिव रहेंगे ना अगर, और बहुत पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें जल्दी वर्क करती हैं डियर, ठीक है। एक यही सॉल्यूशन है सिर्फ। एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन चाहे कितने भी बुरे हैं, चाहे कितना भी चीट किया है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के पास जाके जो भी किया है वो आपको कहीं ना कहीं वो आपकी तकलीफ़ को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, ठीक है।
कि इन्होंने क्या किया है। वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस ज़रूर दी जाए, ये जस्टिस आपको ऊपर वाले से ज़रूर मिले, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। कभी कभी पता है हमें ऊपर वाला इसलिए भी पेन देता है क्योंकि हम जो है ना अपने टारगेट से, अपने जो भी हमारे मोटिव होते हैं ना, हम उससे हट जाते हैं। हम सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि सब कुछ मेरे लिए यही है, ठीक है। और हम अपने काम के लिए, अपनी जो भी हमारे जो भी मोटिव है, जो हमने बनाया होता है ना एक यंग एज में, मतलब बिल्कुल जब आप बिल्कुल टीनेजर होते हैं उस टाइम पे आपने सोचा होता है ना कि मुझे ये करना, लाइफ में ये करना है, हम उससे भटक के सिर्फ वही उसी को ईश्वर, उसी को भगवान, उसी को अल्लाह बना देते हैं कि भाई सब कुछ तो ये मेरे लिए, ठीक है, तेरे से आगे मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसी ने दर्द दिया तो परेशान हो गए, उसी ने प्यार दिया तो खुश हो गए, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाती है, ओके। इसलिए ईश्वर कभी कभी हमें ऐसा पेन देते हैं कि यहाँ से निकलो, समझो चीज़ों को, ठीक है, ओके। एम्प्रेस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी में अभी भी आपके पर्सन जो है स्टक हैं, ठीक है। आना जाना ये करना चाहते हैं, निकलना ज़रूर चाहते हैं, आना ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं आना चाहते थर्ड पार्टी से निकल के, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों की लाइफ में इनकी मदर हो, ठीक है, या भाभी हो, या बहन हो, या कोई मतलब इन लॉज की साइड का कोई हो सकता है, या इनकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, ठीक है। अदर पर्सन भी कोई है तो मुझे ज़्यादातर मतलब एनर्जी जो है वो मैरिड की दिख रही है कि मैरिड है, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन सिचुएशंस में खुद को इतना ज़्यादा स्टक पा रहे हैं, बहुत बंधे हुए पा रहे हैं, ठीक है। आना चाहते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ, लेकिन इनडिसीजन की एनर्जी में है। इधर जाएं, कहाँ जाएं, फंस गए, अपने ही किए हुए चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, अपने ही कर्मों में फंसे। क्योंकि जब जा रहे तब तो महसूस नहीं हुआ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इनको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, या मैंने क्या कर लिया। लेकिन अब वही है ना, थर्ड पार्टी अब ऐसी हो चुकी है कि ना उसको निगलते बन रहा है, ना उसको थूकते बन रहा है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई न्याय ज़रूर करें थर्ड पार्टी को लेके, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। अब ये आपके लिए स्टैंड ले, और धीरे धीरे पॉसिबिलिटी भी है कि ये स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, जितनी पावर देंगे ना इन चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। एडिशन पॉसिबिलिटीज। ओके, तो आप लोग भी जो है हार मानने वालों में से नहीं हो, ठीक है, कि जल्दी ही चीज़ों से हार मान लो, ऐसे नहीं हो आप लोग भी। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थिंकिंग मैन, 1st चक्रा आर्कएंजल माइकल, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, डोर टू वैल्यू, केयरिंग कनेक्शन एंड एडिशन पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड आई आप लोगों की हील हो सकती है आने वाले वक्त में, अगर आप लोग मेडिटेशंस कर रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो ना, तो आपको थर्ड आई हील होने का मतलब है कि मान लीजिए अभी तक आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपको कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई रास्ता दिख सकता है। आपको किस तरफ बढ़ना है, आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है थिंकिंग मैन। आप चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, क्या इश्यूज़, किन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, ये सब कुछ आप सोचेंगे। आप अपने एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गिव अप नहीं करो, हार मानने वालों में से नहीं हो, ठीक है। आप हार जल्दी नहीं मानोगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्लान करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ को प्री प्लान करके अब चलोगे। अब आप ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हो जहाँ पे आपका कोई नुकसान हो, आपको तकलीफ पहुँचे। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। फर्स्ट चक्रा जो होता है हमारा रूट चक्रा होता है, मैंने आपको बताया है, और जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, उनको कंप्लीट करता है, ठीक है। जिनका रूट चक्रा हील होता है ना, उनका जो ऑरा है वो भी क्लीन रहता है, और उनके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जल्दी जो है जल्दी मतलब कभी भी अटैक नहीं करती। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है, ठीक है। तो जिनका भी रूट चक्रा हील नहीं है, ब्लॉक है, आप लोग रेड कलर को ज़्यादा अपनाइए, ठीक है, रेड चीज़ें ज़्यादा खाइए, और उस टाइम महसूस भी कीजिए कि आप क्यों खा रहे हो, ठीक है। आप महसूस कीजिए कि आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, आप एप्पल खा रहे हो, फील करो रूट चक्रा हील हो रहा है। रेड कलर को पहनो, रेड कलर को देखने की कोशिश करो, ओके, और साथ में रूट चक्रा की हीलिंग करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा बेसिक चक्रा, अगर यही चक्रा हमारा हील नहीं होगा ना, तो बाकी तो अगर बेस ही नहीं हील है तो ढांचा तो पूरे का पूरा कैसे वर्क करेगा। फिर आप किसी भी चीज़ में वर्क कर लो, चाहे आप थर्ड आई पे वर्क कर लो, लेकिन अगर बेस ही क्लियर नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। सबसे पहले अगर हम कोई प्रेयर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे प्रोटेक्ट करना ना, कि हमें तपस्या करते टाइम कोई भंग ना करे उस तपस्या को, राइट। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है यहाँ पे। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे या फिर आ सकते हैं, ठीक है, बट वो क्यों आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आपका हाथ ज़्यादा खुला है, आप ज़्यादा खर्चा कर देते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैल्यू समझ आएगी पैसे की आने वाले वक्त में। यहाँ पे आपको अपनी भी वैल्यू समझ आएगी, आपको प्यार की वैल्यू समझ आएगी। केयरिंग कनेक्शन आप अपने अंदर अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जिसके साथ कि आप बड़ा सिक्योर सा, बहुत केयरिंग फील करोगे कि नहीं यार कितना केयरिंग पर्सन है ये, ओके। लेकिन फिर बोलती हूँ कि दिखावे से बचना, सच्चाई की तरफ बढ़ना, ठीक है, सोच समझ के। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान बुरा होता है, नहीं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आप हर तरह की आप पॉसिबिलिटी जो है अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए एंजल गाइडेंस ले लें आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लव यू सो मच, ओके ओके, थैंक यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इफ यू बिलीव, लुक फॉर अ साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो है, अगर आपको विश्वास है ऊपर वाले पे, ठीक है, अगर ऊपर वाले पे ट्रस्ट है, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर साइन दे रहे हैं, या देंगे या तो दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में, या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, और आने वाले 1 साल के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। पर कब हो सकती है, अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो। वो भगवान ने आपको पहले ही बोल दिया, आप जिन्हें भी मानते हो वो पहले ही बोल रहे हैं, अगर विश्वास है तो सब कुछ होगा, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आप चाहे कितना भी गुस्सा करो, मेरे पे करो चाहे ईश्वर पे करो, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रस्ट ही है एक जो आपको पावर देता है, और ट्रस्ट ही है जिसके कारण कि आप पॉजिटिव रहते हो। अगर ट्रस्ट नहीं है ना डियर, तो कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ये मैनिफेस्ट का भी एक मतलब जरिया है, मैनिफेस्ट भी एक यही जरिया है। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव होते हो, इट मीन्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन।
वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। लेकिन आपको क्यों चैंटिंग के थ्रू करवाई जाती है मैनिफेस्टेशन? क्योंकि इंसान का दिमाग है, 10 प्रॉब्लमें होती हैं, घर से निकलते हैं, इससे मिलो उससे मिले, 1000 टेंशनें आ जाती हैं दिमाग में, ठीक है। उन सब से बचने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हो, आपका दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग से हर एक टेंशन बाहर निकलती है, तब आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाते हो। बट मैनिफेस्ट करने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। जो भी एम है, मैं तो एक बात बोलती हूँ, सिर्फ एक बात, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से अगर आपकी भलाई हो सकती है तो करने में क्या बुराई है, कीजिए ना, ठीक है। करने में तो कोई बुराई नहीं है ना उस चीज़ को। वैसे भी तो तकलीफ में ही है, वैसे कौन सी, अगर आपकी कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तभी तो आप रीडिंग देख रहे होंगे ना। तो तकलीफ में तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव स्टेप लेने के कारण आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ जाए। तो लेके देखिए ना। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आर्कएंजल गैब्रियल आपको बोल रहे हैं कि मुझे आप जो है वो प्योर वाइट लाइट में बुलाइए। देखो, प्योर वाइट लाइट हमारे दिल में भी होती है। जब मान लीजिए हमारी आंखें बंद हैं, आप कहीं भी बैठे हो, ठीक है, अपने आसपास सफ़ेद रोशनी महसूस करो। आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाओ कि मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं आ सकती और ये पॉजिटिव है डियर, ठीक है। कोई पॉजिटिव सिचुएशन आ सकती है, कोई आपके घर में फैमिली मेम्बर जुड़ सकता है, कोई मतलब किसी की आपके घर में कोई बेबी आ सकता है, सिस्टर ब्रदर का भी हो सकता है। ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, हाउ दिस इज़ पॉसिबल। किसी का भी मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। आप किसी पेट को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक नई चीज़ आ सकती है, कोई ना कोई नया आइडिया आ सकता है कि यार ये तो कर ही रहा हूँ बिजनेस, साइड बाय साइड में ये काम भी कर लेता हूँ, या मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है तो मैं ये भी कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसा। और करना चाहिए। अंजाम सोचेंगे तो वो तो देखो स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कभी किसी ने सोचा था कि मतलब कि कि वो कितना अच्छा हो जाएगा? थैंक यू सो मच। आने वाले वक्त में ऐसे कि कितना सोशल मीडिया एक्टिव हो जाए, कभी सोचा था किसी ने? लेकिन जो लोग पहले से काम करते हैं उनके लिए आज बेनिफिट है ना। मटेरियल एलिमेंट्स, आपकी लाइफ में हर तरह की लक्ष्मी आ रही है, ठीक है। तो उसको अपनाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव होके तैयार रहिए, खुश रहिए, ठीक है, ताकि वो आपकी लाइफ में आए। वैसे भी कुछ 2 मंथ्स के बाद जो है दीपावली भी आने वाली है। सो लक्ष्मी माता आपके घर में पधारने वाली हैं, तो एक कोशिश कीजिए। मैं आपको साथ साथ में एक टोटका भी बता देती हूँ कि जो आपका मुख्य द्वार होता है ना, हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे डस्टबिन रख देते हैं, वो नहीं रखना है। जूते चप्पल नहीं खोलने हैं, झाड़ू नहीं रखना है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दरवाजे के पीछे रख देते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। जो आपका मेन डोर है उसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। चलिए, ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप लगे आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो डियर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आपको जीवन की हर खुशी मिले, लक्ष्मी माता आपके घर में आए, बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर।